आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को रावलपिंडी कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने एक्साइज पॉलिसी मामले में 15 अप्रैल तक के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया है। सीएम केजरीवाल ने पेशी से कबल कहा कि पीएम मोदी जो कर रहे हैं वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल को 15 दिनों के लिए अदालती हिरासत में भेजे जाने पर रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीएम केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने सवाल उठाया कि अदालत ने जब उन्हें मुजरिम नहीं कहा है तो उन्हें जेल क्यों भेजा जा रहा है। आप लीडर प्रियंका कक्कड़ ने सख्त एतराज करते हुए कहा कि कानून और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। ये आपको साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अभी शरत रेड्डी से 60 करोड़ लिया, जो उसके अरेस्ट के बाद, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद बेल होती है, उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो जिस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। एआईएमआईएम के सरबराह सदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कमीरावादी लीडर पल्लवी पटेल ने इत्तेहाद के हवाले से मीडिया से बात की। ओवैसी ने कहा कि हम दोनों एनडीए से मुकाबला करेंगे। पल्लवी पटेल ने 2022 का हवाला देते हुए इत्तेहाद पर तंज किया है। दोनों से मुकाबला करेंगे, एनडीए से भी, बीजेपी से भी करेंगे, और जो भी हमारे खिलाफ ओपोनेंट होगा हमारे पीडीएम के खिलाफ उससे मुकाबला करेंगे। पिछले निकाय चुनाव में अच्छा खासा एमआईएम का परफॉर्मेंस रहा। 5 से 6 हमारे चेयरमैन हैं, कई जगह पर हम दूसरे नंबर पर आए। हमारे 100 से ज्यादा हमारे कॉरपोरेटर जीते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पे कंटिन्यूस काम चल रहा है शौकत साहब और हमारे तमाम लीडर्स की मेहनत की वजह से। 2022 में एक गठबंधन बना और उस गठबंधन का रिजल्ट ये रहा कि 47 से 111 सीटें समाजवादी पार्टी को गठबंधन मिली और 34% के ऊपर का वोट प्रतिशत मिला। और वो मिलने के बाद अखिलेश जी ने ये मान लिया कि वो पूरा वोट उनका है। उन्होंने सिरे से ओम प्रकाश राजभर जी, जयंत चौधरी जी, कृष्णा पटेल जी, केशव देव मौर्य जी, संजय चौहान जी सबको नकार दिया। तो ये वोट जो समाहित हुआ उनके पास 111 सीट्स के रूप में, वो इन सब की मेहनत का रिजल्ट था। और धीमे धीमे सब अलग होते चले गए। अपना दल सबसे ज्यादा दूरी तक समाजवादी पार्टी के साथ चलने की मुहिम को लेकर के साथ चला था। और अचानक से आप सभी ने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमको भी पता चला कि हम गठबंधन में थे ही नहीं। तो ऐसे में क्या करते? ऐसे में हमको रास्ता दिखा पीडीएम और हमने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसको अपनाया। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के कौमी नायब सदर शाहिद सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह इत्तला दी है। उन्होंने लिखा है कि मैंने अपना इस्तीफा आरएलडी के सदर जयंत चौधरी को भेज दिया है क्योंकि मैं मुल्क के जमहूरी ढांचे को खत्म होते नहीं देख सकता। 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के व्यास बेसमेंट में इबादत के खिलाफ मस्जिद कमेटी की दरखास्त पर समाअत की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म देते हुए कहा कि 31 जनवरी के हुक्म से नमाज मुतासिर नहीं हुई है। मगरबी बंगाल में तूफान से काफी तबाही हुई है, जिसमें तकरीबन 5 अफराद हलाक और तकरीबन 100 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मुतासर इलाकों का जायजा लिया और जलपाईगुड़ी के लोगों से मुलाकात की और बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस भी मुतासरा इलाकों में पहुंचे। ये एक डिजास्टर हुआ, एक ऐसा स्टॉर्म आया था कि 2-3 मिनट में बहुत सारे घर डैमेज हो गया, बहुत सारे आदमी को पूरा घर तोड़ गया और 5 आदमी मर गया और 2 अभी सीरियस भी है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन को जो करना है, एडमिनिस्ट्रेशन जरूर कर रहा है, दे आर ऑन द स्पॉट और वो करेगा भी उसका काम। एमसीसी कोड है, इसी के लिए हम डिटेल्स नहीं बता रही हूँ, लेकिन गवर्नमेंट पूरी उसका पास है। हम अभी जलपाईगुड़ी सदर में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासिबत से जुलूस निकाला गया। जुलूस ताहूद का आगाज नजफ से हुआ और करबला, तिराहा, काजमीन, मंसूर नगर, हैदरगंज होता हुआ करबला ताल कटोरा में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के मद्देनजर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वाज़ेह है कि 19 रमजान को इब्न मुलजिम मलून ने मौला अली पर हमला किया था और 21 रमजान को आप शहीद हो गए थे।
रमजान मुबारक के मौके पर भी फिलिस्तीनियों पर इसराइली हमले जारी हैं। अल-अक्सा अस्पताल के अंदर कई ख़ीमे इसराइली फ़ज़ाई हमले का शिकार हुए हैं, जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि सहाफ़ियों समेत मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। बेल्जियम के शहर एंटोरोप में ईसाई और मुसलमानों के माबैन इत्तेहाद की एक खूबसूरत वीडियो सामने आई है, जिसमें दोनों मज़ाहिब के मानने वालों ने मुश्तरका तौर पर अफ्तार और ईस्टर की मुनासिबत से खाने का इंतजाम किया। 7000 शहरियों का 2 किलोमीटर लंबी मेज़ पर मुस्लिम अफ्तार और क्रिश्चियन ईस्टर पर खाना बांटकर खाने का अनोखा रिकॉर्ड भी कायम किया गया है। चीन के सूबे हनान, गुआंगडोंग और फौजियान समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़िश्ता एक हफ्ते से शदीद बारिशों और ज़ालाबारी का सिलसिला जारी है। ज़ालाबारी के सबब फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि तेज़ हवाओं और बारिशों की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो गई है। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।